दोस्तों आज पेश है मनोज कॉमिक्स की लोट आई लाश। ये कवर चित्र है दोस्तों। पिरामिडों का देश मिस्र, जहाँ हिंदुस्तान से आए प्रोफेसर राज देसाई अपनी सहयोगी के साथ वर्षों से एक ऐसे पिरामिड की खोज में लगे थे जिससे सैकड़ों वर्ष पूर्व रेत की अर्थात सागर में दबे था। शाबाश साथियों, और तेज हाथ चलाओ, आज शाम तक इस पिरामिड को पूरी तरह खोद कर निकालना है हमें। आपकी खोज से आपका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा सर, लेकिन यह कामयाबी मेरी नहीं है, तुम लोगों की भी है। विक्रांत सक्सेना प्रोफेसर का मुख्य सहयोगी था, जिसे पुत्र की तरह स्नेह करते थे। मेरे साथ साथ तुम लोग भी खोज में का यश पाने के अधिकारी हो। ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आप ऐसा सोचते हैं। रेत में दबे पिरामिड को बाहर निकालने का काम बेहद तेजी से चल रहा था और परिणाम स्वरूप शाम होते होते पिरामिड दिखाई देने लग गया था। वेरी गुड, अब डायनामाइट लगाकर पिरामिड में घुसने का रास्ता बनाओ। ओके सर। उड़ाम एक धमाका हुआ और रास्ता बन गया सर। खुशी और उत्तेजना के मारे सभी का बुरा हाल था। अंदर अंदर पहुंचकर सभी की आंखें सारी से फटी रहेगी। वाह, इतना सोना चांदी, अजीब अजीब थे वे। पहले से लोग यहाँ मरने वाले को सैकड़ों रुपये का खजाना दफन करते थे। कमाल है, आज के इस खजाने में करोड़ों रुपए की है कीमत, और बस उस ज़माने में कीमत कौड़ियों के बराबर होती थी। अजय, ज़रा कैमरे देना, यहाँ कुछ फ़ोटो ले लें। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन सर कैमरा तो मेरे विक्रांत के पास है। विक्रांत, अरे कैमरा कहाँ है? अभी तो यहीं था। मालूम नहीं सर। आज इस पिरामिड में दफनाई गई मम्मी को मैं अपनी आंखों से देखूंगा और उसकी कुछ तस्वीर उतारूंगा। किसी मम्मी के ताबूत को खोदने के लिए आगे बढ़ गया था वह। उस पिरामिड में विक्रांत को मन में दबी इच्छा को पूरी करने के लिए एक अजीब तरह बढ़ गया था। बचपन में आज तक मैंने एक मम्मी देखने की इच्छा दबी है, और जल्द वह रहा ताबूत, और उसके हाथ में ताबूत खोलने का चाहा, लेकिन सफल न हो उसका। अपने हाथों में थमी छड़ से खोलने में जुट गया। अच्छा, वह यह छड़ साथ ले आया। वो स्टाक खड़। ओह, ताबूत खोलने के बाद, ओह, यह तो किसी फिरियोमना की लाश है। फिरोना, एक सुंदर राजकुमारी, वह राजकुमारी जिसके पिरामिड में दफनाया गया था। कमाल था, पुराने ज़माने के आदमियों का। यह लाश बिल्कुल पहले जैसी है। ऐसी फिल्मों में मैंने मरी न अभी गहरी नींद सो रही हो, और साथ। खैर, मुझे क्या, मुझे तो इस बात की तस्वीर उतारनी है। और विक्रम ने कैमरे में फोकस सेट करने लगा, और अचानक ही दहशत और चीख के मारे, ओह, लाश जिंदा है। और अगले ही पल वह वापस भाग लिया। लाश जिंदा हो गई है, लाश जिंदा हो गई है। और विक्रांत, बेटा क्या हुआ? वो लाश जिंदा हो गई है। और दहशत के मारे शोर में विक्रांत ने सारी बात प्रोफेसर देसाई को बताई, और सुनकर बकवास, कहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जमाने भर से सपने देख रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लाश को अपनी आंखों से जिंदा होते देखा है। यदि ऐसी बात है तो लाश को अभी भी जिंदा होगी। चलो हम भी देखते हैं, चलिए। और विक्रांत सभी को लेकर वहाँ पहुँचा तो खुला ताबूत था। और यह देखिए ताबूत की ओर इशारा किया। अगले ही पल वह उछल पड़ा। रे, तुम तो कह रहे थे तुमने लाश को जिंदा होते देखा था। मैं सच कह रहा हूँ सर, आई लीव इट सन, माई सन। जब आदमी बुरी तरह थक जाता है तो उसे जागते हुए भी ख्याल आने लगते हैं। तुम भी कोई दिनों से काम करते करते काफ़ी थक गए हो, जाओ जाकर आराम करो, बाकी काम कल करेंगे। और फिर सब पास की अपनी गाड़ी झोलादारियों में जाकर गए। और रात के समय डिनर के बाद गुड नाइट विक्रांत, गुड नाइट सर। और कुछ पलों बाद नींद ने सबको अपने आगोश में ले लिया। और कुछ देर बाद प्रोफेसर विक्रांत के तंबू में। उठो विक्रांत, तुमसे मिलने आई हूँ। तुमसे? कौन हो तुम? विक्रांत, मैं तुम्हारी बीवी। तुम हमारी बीवियों के पास पास आओ।
मैं आ रहा हूँ बीवियों, मैं आ रहा हूँ। अरे विक्रांत, आओ विक्रांत आओ। और विक्रांत उठा और जो समाया बीविया की बाहों में चला गया। मैं आ गया बीविया, मैं आ गया। इससे पहले कि वैसी ठाका उबलती बीबिया के होठों से हा हा हा। और फिर हा हा। विक्रांत चीख पड़ा, ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो बीबिया, आ आ। और नहीं, और विक्रांत, विक्रांत क्या हुआ तुम्हें विक्रांत, अंकल क्या हुआ विक्रांत बेटे, तुम चीख क्यों रहे हो अंकल। अभी अभी मुझे पिरामिड से मिलेटी प्रीमिना आई और उसने मुझे जगाकर अपने पास बुलाया। ओह, जैसे ही मैं उसके पास गया हुआ मुझ में समा गई। अब क्या होगा अंकल, मेरे अंदर से बाहर कैसे निकलेगी। वो सेटअप पढ़े लिखे आदमी होगा तुम ऐसी पागलों बातें करते हो। वो अगर तुम्हारे कोई सपना देखा होगा। लेकिन अंकल, लेकिन छोड़ो विक्रांत, सो जाओ। लगातार सोचोगे तो तुम्हें वहम हो गया है। और प्रोफेसर देसाई ने विक्रांत के पलंग पर लेटा दिया। मगर विक्रांत को आंखों में नींद को सुध होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा। और अगले दिन हम आज अपना सारा काम खत्म करके मिस्र सरकार से अपनी सफलता की सूचना देंगे। ओके सर। और पिरामिड में घुसकर अपने काम में जुट गए। जबकि विक्रांत मुझे फोरिना की लाश पर एक नज़र डालूंगा, वह रहा ताबूत। और लेकिन जैसे ही वह ताबूत के गया है, लाश गायब है। अगले ही पल वह पागलों की तरह चीखता हुआ वापस आ गया, लाश गायब है, लाश गायब है। क्या हुआ, लाश गायब है, लाश गायब है। और देख सभी दंग रह गए। फिलोमेना की लाश कहाँ चली गई, कौन ले गया उसे। लाश गायब हो गई वह लाश। तभी विस्फोट किया प्रोफेसर देसाई ने। मैं जानता हूँ फिलोमेना की लाश कहाँ गई, कहाँ है। उसे रेगिस्तान का कोई जानवर ले गया है। वह देखो, जानवर के पैरों के निशान। ओह, यह बात है। वैसे भी सस्पेंस के मारे मरे रहे थे। खोदा पार निकला चूहा। ओहो, चूहा, और वो भी मरा हुआ। उसकी बात सुनकर सब ठाका लगा दिया। हाँ हाँ, ठीक कहते हो। लेकिन विक्रांत बस सब की बातों सोच रहा था। क्या हुआ, फिलोमेना की लाश सचमुच रेगिस्तान का जानवर उठा ले गया। और शाम को सभी अपना काम खत्म करके वापस शहर की ओर चल पड़े। कुछ सामान और रह गया है जिसे हम 1-2 दिन में आकर उठा लेंगे। और शहर में आकर वो चैन नहीं था। विक्रांत अपने दिमाग को परेशान था लग रहा है। विक्रांत मन में बहलाने के लिए थोड़ा घूम क्यों नहीं आते। और देसाई के आग्रह पर और विक्रांत पास के एक होटल के नाइट क्लब में पहुंचा। वह नाइट क्लब में मौजूद मनोरंजन साधनों में अपना दिल बहलाने में का प्रयत्न करने लगा। और फिर चौंक पड़ा। यह खुशामदीद, यह अब्दुल शहर के सबसे बड़ा रईस, जिसे देखकर न जाने क्यों विक्रांत की आंखें में अंगारे बरसने लगी। आपके लिए रूम नंबर 45 रिजर्व है शेख साहब। मिस्टर शेख को लेकर वह एक तरफ बढ़ गया। और कुछ देर बाद मैनेजर शेख को छोड़ने के बाद वापस लौटा। विक्रांत ने सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। और कुछ ही पलों बाद वह 45 के अंदर कमरे में प्रविष्ट हो गया था। कौन हो तुम, और लाख दरवाजे से अंदर कैसे आ गए, मुझे नहीं पहचाना। अल्लाह अब्दुल अरे भाई, अब तक मैंने आप असली रूप में आ जाऊं तो फिर मुझे पहचान ओए कैसे। विक्रम ने खुद मुंह से अजीब निकाली आवाज़ सुनकर। और शेख अब्दुल चौंका। अरे तुम अपनी आवाज़ क्यों बदला हुआ है, तुम्हारे मुंह में और तो जैसी आवाज़ें। और सामने खौफनाक दृश्य देखकर उसकी आंखें सागर से उमड़ पड़े। या खुदा, मैं मौत हूँ, तेरी पहचान मुझे। और भयानक अंदाज में शेख की तरफ बढ़ी। और शेख भैंसे की तरह डकारता हुआ भागन का, आह आज 1500 साल पुराना बदला लूँगी। आह आह, मौत से बचकर भाग रहा है बेवकूफ़। लेकिन मौत तुझे ज़्यादा दूर भागने का मौका नहीं दिया। और आतंक से प्रकरण चीख
उठा शेख, और फिर जैसे चीख अंतिम चीख बन गई, तड़ाक। अपना काम निपटाकर फरमीना इम्तिहान से बाहर निकली। अब मुझे देर हत्यारे को बचे रहे मौत के घाट उतारना है। और बाहर आकर विक्रांत में बदल गई। और फिर राहगिरी से गुजरकर विक्रांत लिफ्ट की ओर बढ़ा। और जब नीचे पहुंचा, उफ, यह क्या हो गया था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खड़ा खड़ा सो गया था, कोई बुरा सपना दिख रहा हूँ। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वापस चलना चाहिए। और वापस रेस्ट हाउस में पहुंचा। अच्छा हुआ तुम लौट कर जल्दी आई। यहाँ गवर्नर तुम्हारी सफलता के खुश होकर हमें अभी खाने पर बुलाया है। सॉरी अंकल, मैं नहीं जा सकता, और मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम चलते हैं। और प्रोफेसर देसाई अपने सहयोगियों के साथ वहाँ से चले गए। और विक्रांत कमरे में जा लेटा। कुछ अभी वह लेटा ही था, कुछ देर बाद और विक्रांत झटके से खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर चल दिया। उस शाम गवर्नर साहब के बंगले पर बस हमारे मेहमान पहुंचने ही वाले हैं होंगे, उन्हें सारी तैयारी करो। ओके, हम खाना वगैरह सब तैयार कर दिया हजूर। आप ठीक है, मेहमान आए तो मुझे खबर कर देना। जी हजूर। और नौकर बाहर चला गया। और गवर्नर साहब कमरे में मशगूल हो गए, लेकिन अचानक ही उसके पीछे सुनकर चौंक उठे। खट खट खट। अरे तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? मुझे कोई भी नहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे बंदिशों इंसान पर लागू होती हैं, आत्माओं पर नहीं। बुरी तरह दहशत में डूबा गवर्नर मुंह से निकला, आत्मा? हाँ, देखो मेरा असली रूप। हाँ, गुलजार की आत्मा। और भय से तालू पर जा चिपका गवर्नर। बुरी तरह पत्थर का बुत बन गया था वह। हाँ हाँ हाँ, गुलजार, देखो मेरा असली रूप। और फोमिना की आवाज़ पिघले हुए शीशे की मादरी उसके कानों में प्रवेश करने लगी। अभी अपना एक रूप और दिखाती हूँ तुम्हें। और हाँ हाँ, यह देख मेरी असला रूप। और गवर्नर देख कर रोंगटे खड़े हो गए। आह! और फिर वह अधिक नहीं देर तक नहीं खड़े रहने को तावना दे सका और गवर्नर और भाग खड़ा हुआ, खड़े जानवर छोड़कर। आहा, मौत को देखकर भाग रहा है। हाथों के शिकंजे ने पकड़ लिया, उसकी खोपड़ी के सामने दृश्य करने लगा। आहा, मुझे जिंदा छोड़ दो गुलबाज। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकती। और बेहद तेजी से घुसा चलाया गवर्नर ने, और जा घुसा खोपड़ी के मुंह में। बस अब संभलने का मौका नहीं मिला, और खोपड़ी ने चबा दिया उसका हाथ, चबा दिया उसका। और थोड़ी देर बाद मेरी दीवार पर टाक चक। और कुछ देर बाद, अरे ये तो विक्रांत है, गाड़ी रोको। और तभी देसाई ने विक्रांत को पास पहुंचा। विक्रांत, तुम सिर में तो बहुत दर्द था, फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, मैं खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे पहुँचा। यह तो एक एक जवाब देना का और पुनः कोई प्रश्न नहीं दे सका था। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें हमारे साथ गवर्नर की पार्टी के पास आओ, यहीं पास ही बंगला है। ठीक अंकल जी। और फिर जब वे गवर्नर के बंगले पर पहुंचे तो यहाँ भीड़ क्यों है? मुझे तो कुछ गड़बड़ है, पता करता हूँ। वो क्या बात है? अभी कुछ देर पहले किसी ने गवर्नर साहब की हत्या कर डाली, और वो भी ऐसे तरीके से जैसे कसाई की सेब को मौत कर देता है हत्यारे ने। ओह, ये तो नहीं। वापस लौटते वक्त सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न ठोकरे मार रहा था, किसने गवर्नर की हत्या? लेकिन प्रोफेसर देसाई कुछ और ही सोच रहे थे। विक्रांत को रेस्ट हाउस में छोड़कर आए थे, तो फिर यह गवर्नर के बंगले के पास क्यों
क्यों लौट रहा था। सारी उलझन में फंसे प्रोफेसर देसाई उसे सुलझा नहीं सके थे। समझ में नहीं आ रहा क्या रहस्य है। और जब रात को सब गहरी नींद में सोए थे तो प्रोफेसर देसाई को एक काठ पर चौकी और बैठ गई। वो विक्रांत है, उसे इतनी रात कहाँ जा रहा है। और फिर प्रोफेसर ने उसे रोकना चाहा, परंतु कुछ सोचकर उसे तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल ली। आज विक्रांत बड़ी रहस्य में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। उसका पीछा करता हूँ शायद चक्कर समझ में आ जाए। और प्रोफेसर देसाई दबे पांव विक्रांत के पीछे लगे। और फिर वे विक्रांत के पीछे अभी कुछ ही दूर चले थे कि उससे आचार्य की कोई सीमा नहीं रही। अरे विक्रांत तो हवा में एक बार उड़ने लगा है। और प्रोफेसर देसाई ने उड़ते देख विक्रांत पीछे भागने लगी। ओह, मैं इसकी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। और काफ़ी देर तक प्रोफेसर देसाई विक्रांत के पीछे भागते रहे। और फिर ओह, ये तो कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। लेकिन ये कब्रिस्तान में क्यों आया है? आज सारा रहस्य जान कर रहूँगा। और जैसी ही आवाज़ आ रही थी वैसी उस झोपड़ी में से क्या होगा, आई आहू आहू। और हा, मौत सामने देखकर थर्रा गया, काँप गया कुछ थकू सा। लेकिन आज तू नहीं बचेगा। वर्षों से अपने बदले को आज मैं पूरा करके रहूँगी। और एकाकी फिओना के हाथ कब्रिस्तान के चौकीदार की तरफ बढ़े। ही ओ हा। और तभी धड़ाम। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक बेगुनाह की हत्या नहीं करने दूंगा। आगे से हट जाओ प्रोफेसर, तुम मुझे रोक नहीं सकता। प्रोफेसर देसाई ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लिया। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तू मुझे गोली नहीं चलाएगा? हच हा 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 तुम। और इसी के साथ ही उसने एक हाथ को हवा में तेजी से हवा में झोंका और प्रोफेसर दूर जाके गिरा। धड़ाक। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है प्रोफेसर, बीच में पड़ने से अपनी मौत को बुला रहा है तू। और इसी पल का भरपूर फायदा उठाते हुए चौकीदार ने पास पड़ा फावड़ा उठा लिया। और अब तू मुझे मार सकती, अब मैं तुझे नसो नासूद कर डालूंगा। ले। और अगले ही पल पूरी शक्ति से फावड़े को फिलोना के ऊपर फेंक दिया। और लेकिन फावड़ा फिलोना तक पहुंच पाता इससे पहले ही हवा में तेजी से बिजली की तरह घुमा फावड़ा। और चचक। और गर्दन कटने के साथ ही उसका शरीर नीचे आ गिरा। और जैसे ही फावड़ा किसी कसाई के हाथ दबा चलने लगा। और पल भर में मेरा बदला पूरा हो गया। आज मेरा शहबाज बहुत खुश नजर आ रहा है। खुश। और अगले पर फिलोना प्रोफेसर देसाई की तरफ पलटी, जिसे सुबह बेगुनाह समझकर बचाने के लिए तू अपनी जान देने पर उतारू था। जानता है कितना बड़ा गुनाहगार था उसने दो प्यार करने वालों को मौत की घाट उतार दिया था। ओह, मैं गुलबेस वाली नगर में सुल्तान की बेटी शहजादी बीबिया थी। और मैंने साहबान नामक एक ऐसे शख्स से प्यार किया था जो हमारे महल में हमारा नौकर था। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार में डूबे रहते थे। बीबिया, कहीं सुल्तान को हमारे इसका पता चल गया तो हम पर कह डाल देंगे। वह मुझ पर कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे साहबाज। मैं अब्बा को बड़े रहम दिल हैं। हम दोनों को कभी जुदा नहीं करेंगे। खुदा ऐसा ही करे। लेकिन हमारा सोचा पूरा नहीं हो उसका। इसका पता हमें उस दिन चला। छटाक। सुल्तान, अब्बा हजूर, तुम दोनों ने सुल्तान और उसके ख़ानदान के मुंह पर काली पोत मल दी। अब तुम दोनों इस सज़ा की मिलेगी और वह सज़ा होगी मौत। तुम दोनों की मौत। नहीं, याकूबा, गुबाल, ले चलो इन्हें। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे और सहबरान को जल्दी तरफ पकड़ लिया।
और फिर महल में लाकर उन्होंने हमारी लाशों को लिबास पहनाने वाले जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया। नहीं, और मरने के पहले ही मुझे ताबूत में बंद कर दिया। हत्यारे हो तुम। अब सब को मेरे महबूब सलबाज की हत्या की। नहीं, इनकी सज़ा मिलेगी। जिस दिन भी मैं इस ताबूत से आज़ाद हो गई उस दिन अपनी मौत का बदला लूँगी तुमसे। और फिर उस ताबूत के अंदर मौत की गहरी नींद सो गई मैं। और मेरी नींद उस समय टूटी जब तुम्हारे सहायक वर्षों बाद बंद ताबूत को खोला। वो इसी के साथ मैं आज़ाद हो गई। लेकिन मेरे हज़ारों साल तक गहरी नींद में सोने के बाद मुझे इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने दुश्मन का बदला ले सकूं। तब एक निर्णय लिया मैंने, मैं क्यों ना इसके जिस्म में अपना कब्जा कर लेना होगा। और ये ऐसा सोचकर मैंने सहायक के विक्रांत के जिस्म में अपने काबू में करना मुझे अच्छा समझा और वही मुझे आज़ाद किया। तुमने मेरी लाश को गायब होने का शक ना हो इसलिए मैंने पिरामिडों के जानवरों के पैर के निशान बनाए थे। और फिर वह काम करने के बाद मैं दुश्मनों की खोज में की और अब तक के जन्म ले चुके थे। ये मेरे दुश्मन जिन्हें मैं मौत की घाट उतारना है मैंने। और आज मैं अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला चुकने के बाद अब शांति मिली है। अब मैं फिर जा रही हूँ मौत की गहरी नींद सोने। अब मैं जा रही हूँ। और विक्रांत कुछ समय पश्चात विक्रांत पूरी तरह होश में आने के बाद विक्रांत चौंका। अंकल आप, ये हम कहाँ हैं अंकल? मेरे साथ चलो बेटा, सब कुछ तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। और वापस विक्रांत प्रोफेसर देसाई ने सब कुछ विक्रांत को बताया। ओह नो अंकल, मैंने हत्यारा हूँ, मैंने 3 हत्याएं की हैं। तुमने नहीं विक्रांत, वह फिरोमिना जिसने तुम्हारे शरीर पर का अधिकार कर लिया था, जो अपने हत्यारे को बदला लेने के लिए हज़ारों वर्षों तक भटकती रही। ओह सब भूल जाओ बेटा, अब हम पिरामिड में हम बाकी बचा सामान उठाकर यहाँ से अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। और अगले ही दिन प्रोफेसर देसाई ने अपने सहायकों के साथ बाकी सामान उठाने के लिए वापस पिरामिड में पहुँचे। क्या कह रही हो बेटे? मैं यही कह रहा हूँ अंकल, लाश लौटा कर आई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आइए मैं आपको साथ दिखाता हूँ। और विक्रांत के पीछे आ गई और ओह सचमुच लाश लौट आई है, कमाल है, क्या करिश्मा है। लाश पहले गायब हो गई और अब लौट आई है। सभी के मस्तकों में प्रश्न के उत्तर थे। प्रोफेसर देसाई बहुत कुछ जानते थे। मैं जानता हूँ लाश गायब होकर लौट आने का रहस्य ही है। तो अच्छा है, अब मैं जा रही हूँ गहरी मौत नींद सोने। समाप्त दोस्तों।